नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, तो मैं सबसे पहले आकर के आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से समझाने की और बताने की कोशिश करता हूँ कि आप सभी को सभी सटीक, सही, ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिल सकें। अब बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आएंगे और मुद्दे की बात करेंगे। असल में आपने देखा होगा कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो उनसे घिरती जा रही थी। और यूपी में ये बहुत आम होता है, जब परीक्षा की तारीख नज़दीक आने वाली होती है तो दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। एलटी गेट भर्ती को लेकर दोबारा से आवेदन करने को लेकर आदेश जारी के बारे में, किन किन छात्रों को मौका मिला इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं एलटी गेट की परीक्षा को लेकर, और जितने भी कहीं न कहीं आपके मन में सवाल थे वो सभी के सभी स्पष्ट भी हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही अगर आप एलटी गेट शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी तरफ से ना स्टडी मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एमसीक्यूज टाइप का देखने के लिए मिल रहा है। ये बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए, आप चैनल पर देख सकेंगे। फ्री स्टडी मटेरियल को तो देखने के लिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वीडियो अपलोड हो रहा है, एज इट इज़ वो वाला वीडियो अपलोड होगा और आप उसमें देख लेंगे। तो ये तो हो गया फ्री स्टडी मटेरियल। लेकिन अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हैं, यानी कि और भी अच्छा लेना चाहते हैं, तो आप जानते हैं जितनी भी चीज़ें होती हैं हर चीज़ पे मेहनत लगती है। तो कोई ज़्यादा चार्जेस ना लेते हुए आपके लिए खास चीज़ ये है कि जहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वहीं पे एक ज्वाइन का बटन होता है। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद में सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए वीडियो डाला जाएगा जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, जिनको हम भाषा में मेंबर भी कहते हैं, ठीक है? तो एक है हमारे जो सब्सक्राइबर, उनके लिए तो हम देंगे ही देंगे, वो दोनों के लिए होगा। लेकिन जो मेंबर्स होंगे उनके लिए एक स्पेशल प्रीमियम मटेरियल है जो हमने तैयार किया है एग्ज़ाम के लिए। और बस आपको कुछ नहीं करना, एक बार गो थ्रू करना है, चीज़ें आपके समझ में आ जाएँगी। चाहे तो आप मेंबरशिप ले लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो सच है वो आपको बताया जाएगा और जब आप मटेरियल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो फ्री मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रीमियम मटेरियल की आपको क्या करना है, मेंबरशिप लेनी है, जो कि मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है? चलिए मुद्दे पे आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। असल में मामला ये है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बहुत थोड़ा समय रह गया है, लेकिन जितना समय रह गया है उतनी ही चीज़ें और ज़्यादा होच-पोच होती जा रही हैं। असल में एलटी गेट भर्ती को लेकर, दोबारा से आवेदन को लेकर यहाँ पे जो आदेश है वो जारी हुआ है, और यहाँ कुछ अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका भी दिया गया है। मुझे पता है कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ऑफ़िशियल दिखाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, सर ऑफ़िशियल बताओ, तो ऑफ़िशियल बताने के लिए मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ। समय बचाने के लिए मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, जिससे कि आप सभी देख पाएँ। यहाँ पे आप देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद के माध्यम से। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था, जिसमें जो एलटी गेट की शिक्षक भर्ती है उसमें कहा गया था कि जो अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा में छूट दी जाए। और ये भी उन्होंने कोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि इनके प्रति सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और विचार करने के बाद में इनकी माँगों को पूरा करे। अब इसके बाद आप सभी के सामने एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिलती है आज की तारीख में, 19 तारीख को। यहाँ पे आप देखेंगे केस स्टेटस रेट ए आप सभी के सामने लगी हुई है 140/2025। ये जो याचिका दाखिल की गई वो आप देखेंगे 17 सितंबर 2025 को दाखिल की गई है। सॉरी, ये दाखिल हुई थी आप सभी के सामने, पुरानी थोड़ी-सी, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि आपकी पहली सुनवाई तब हुई थी, ये वाली। ये पहली सुनवाई थी। अगर बात की जाए 19 नवंबर 2025, यानी कि आज की तारीख में इसकी सुनवाई कंप्लीट हुई है। नीचे लिखा हुआ है केस को डिस्पोज़ कर दिया गया है। डिस्पोज़ का मतलब आप समझते हैं, डिस्पोज़ का मतलब निस्तारित करना, और डिसमिस का मतलब है खारिज करना। तो केस खारिज नहीं हुआ है, निस्तारित किया गया है, यानी कि जो माँग थी उसको मान लिया गया है। लिखा भी हुआ है डिस्पोज ऑफ डिसाइडेड ऑन मेरिट, यानी कि मेरिट पे इसको डिसाइड किया गया है। अब जो आप सभी के सामने केस सुना गया है वो उन्हीं की बेंच में सुना गया है जिन्होंने पहले इसको लेकर आदेश दिया था। और इन्होंने क्या आदेश दिया था, पहले कहा गया था कि
सहानुभूतिपूर्वक इनके प्रति विचार किया जाए। लेकिन अब इस मामले को लेकर एक नई चीज़ निकल कर के सामने आई है, जो मुझे जानकारी मिली अधिवक्ताओं के माध्यम से, मैं आपको वो बताता हूँ। असल में इन्होंने दोबारा से याचिका में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बिल्कुल भी जो आदेश दिया था कोर्ट के माध्यम से, सरकार ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया है और ना ही ऐसी कोई जानकारी दी है, क्योंकि भर्ती परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं है और इन अभ्यर्थियों को अभी तक आवेदन मांगे नहीं गए हैं। तो उन्होंने एक बार फिर से मांग की कि कोर्ट इसको लेकर कोई आदेश दे। तो कोर्ट ने बड़ा दिलचस्प आदेश दिया, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे जब आप व्यू जजमेंट ऑर्डर पे जाएंगे तो यहाँ पे चीज़ें लोडिंग हो जाएंगी और उसके बाद में आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं लोडिंग में अभी, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। असल में जो कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है वो ये है कि जो आपकी एलटी गेट शिक्षक भर्ती है, अभी आपका ऑर्डर जजमेंट आया नहीं है। हो सकता है कि आज रात तक या कल तक आ जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो आदेश दिया गया है वो पूरे तरीके से क्लियर दिया है। उन्होंने आदेश दिया है कि उन्हें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जो इस याचिका को दाखिल किए हैं और इस याचिका में पिटीशनर बने हैं, कम से कम उनको तो उम्र सीमा में छूट दी जाए और उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए। पहले इंटरिम रिलीफ को लेकर कहने की बात की गई थी कि सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दे दो। लेकिन जो जानकारी मुझे अधिवक्ताओं के माध्यम से मिली है वो ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो याचिकाकर्ता हैं उन सभी को आवेदन करने का जो आदेश है वो कोर्ट के माध्यम से दे दिया गया है। हाँ, ये बात पूरे तरीके से कंफर्म है कि अगर याचियों को दिया गया है तो चीज़ें उन अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो जाएंगी जो अन्य अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते थे, क्योंकि उम्र में छूट अगर मिलती तो 2-4 लाख आवेदन और बढ़ जाते। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से सिर्फ याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने का मौका दिया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जो नौकरियां होंगी वो सब्जेक्ट टू आउटकम होंगी दिस रेट पिटीशन की, यानी कि ये जो याचिका है उसके अधीन रख के इनको सभी को नौकरियां डिसाइड की जाएंगी कि क्या करना है क्या नहीं। अब सवाल एक ही होगा कि परीक्षा को लेकर क्या होने वाला है, क्या परीक्षा स्थगित हो सकती है। देखो, सीधी सी बात यह है कि परीक्षा स्थगित होने के रीज़न मैंने आपको कई बार बताए हैं कि अभी के लिए तो पॉसिबल लग नहीं रहा कि है, लेकिन इस आदेश के आने के बाद अगर दोबारा आवेदन करने का मौका मिलता है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें बदलें, क्योंकि ये देखना दिलचस्प होगा कि याची कितने हैं, 100 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 1000 हैं। अगर दोबारा आवेदन होंगे तो आयोग को समझना होगा, सोचना होगा किस तरीके से इनकी परीक्षा करानी है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा समय बचा नहीं है। 15, 16, 17 दिन बचे हुए हैं और 15, 16, 17 दिनों के अंदर इन अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर एडमिट कार्ड जारी करने में निश्चित तौर पे कहने की बड़ी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने हैं। फिलहाल कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर सुबह तक अपलोड हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद ये आदेश आयोग के पास भेजा जाएगा, सरकार के पास भेजा जाएगा। फिर वो इसको लेकर अपना डिसीजन लेंगे, क्या करना है, फॉलो करना है या आगे जाना है। तो जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो मैं आपको बता दूंगा।